मार्केट की टाइमिंग इम्पॉसिबल है तो ये आपके लिए बड़ी कॉस्टली साबित हो सकती है। मेरे एक इन्वेस्टर 2003 से मेरे साथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो हमेशा मार्केट की टाइमिंग करते रहते हैं, लेकिन उनका कॉर्पस इतना भी नहीं है कि उनको 10 साल इनकम उनकी सपोर्ट कर पाए। एक दूसरे इन्वेस्टर मार्केट पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आज उनके पास में इतना कॉर्पस है, वो 30 साल तक आराम से अपनी रेगुलर इनकम भी ले सकते हैं। वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि मार्केट की टाइमिंग मैं नहीं करता क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनोज पांडे है। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ और इस फील्ड में 25 साल गुजार चुका हूँ। इतने पीरियड गुजारने के बाद मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि मार्केट की टाइमिंग इम्पॉसिबल है। मार्केट की टाइमिंग आप नहीं कर सकते। हो सकता है कि कोइंसिडेंस से आपकी मार्केट की टाइमिंग कभी कभी सही हो जाए, लेकिन आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते। ये आपके लिए बड़ी कॉस्टली साबित हो सकती है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं और ये रियल एग्जाम्पल है। मेरे एक इन्वेस्टर 2003 से मेरे साथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा मार्केट की टाइमिंग करते रहते हैं। उनको ये लगता है कि बस मार्केट तो अब गिरने वाला है और मुझे उस डाउनफॉल के लिए तैयार रहना है। मार्केट गिरा, 2006 में मार्केट में करेक्शन हुआ, 2008 में तो मार्केट में बहुत जबरदस्त करेक्शन हुआ, 55-60% मार्केट डाउन हुआ। और इसके अलावा मार्केट कोविड में भी डाउन हुआ, 2018 में डाउन हुआ और बहुत से ओकेजन में मार्केट डाउन हुआ। लेकिन पता नहीं क्यों उस पीरियड में भी उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। अपना इन्वेस्टमेंट मोस्टली उन्होंने लिक्विड फंड में या फिक्स डिपॉजिट में रखा। उनके लिए यह था कि मार्केट जब बिल्कुल बॉटम में आ जाएगा तब इन्वेस्ट करेंगे। और इस चक्कर में मार्केट ने जब उनको अपॉर्चुनिटी भी दी तब भी वो इन्वेस्ट नहीं कर पाए। उसका रिजल्ट ये हुआ कि अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनका कॉर्पस इतना भी नहीं है कि उनको 10 साल इनकम उनकी सपोर्ट कर पाए। मतलब 10 साल के लिए भी वो उस पोर्टफोलियो से अपनी रेगुलर इनकम नहीं ले सकते। एक दूसरे इन्वेस्टर वो लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपना पहले एसेट एलोकेशन बनाया और एसेट एलोकेशन के बेस पर उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। मार्केट पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। कोई बिजनेस चैनल में न्यूज आ रहे हैं, न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, कभी उन्होंने इस चीज को ध्यान नहीं दिया। अच्छा, क्या है कि न्यूज़पेपर और बिजनेस चैनल लगातार इस बात को परपेचुएट करते हैं। लोगों को ये एक फॉल्स होप बनती है कि शायद उनको मार्केट की टाइमिंग का अंदाजा हो सकता है कि मार्केट कब ऊपर जा रहा है तब इन्वेस्ट कर दो, कब मार्केट नीचे आने वाला है तब आप उससे बाहर निकल आओ, और जब मार्केट बिल्कुल नीचे हो जाए तब आप फिर से इन्वेस्ट कर दो। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं। तो हमारे दूसरे इन्वेस्टर ने ये चीज कभी नहीं की और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज उनके पास में इतना कॉर्पस है कि वो 30 साल तक आराम से अपनी रेगुलर इनकम भी ले सकते हैं और उसके बाद भी वो एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो अपने नॉमिनीज के लिए छोड़ के जाएंगे। दोस्तों, ये बड़ा टेम्पटिंग होता है ये सोचना कि हम हाई पर सेल कर देंगे और लो जब मार्केट होगा उसमें हम परचेज कर लेंगे। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि मार्केट की टाइमिंग मैं नहीं करता क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। वॉरेन बफेट ने बड़ा क्लियरली कहा है कि देखिए, यदि मुझे मार्केट के बारे में पता भी चल जाए कि मार्केट कब ऊपर होने वाला है और कब नीचे होने वाला है, तब भी मेरी जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वो बिल्कुल एज इट इज ही चलेगी। एक बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट हैं डैनियल कैनेमैन। उनकी एक बड़ी फेमस बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। उसमें उन्होंने एक बड़े मजेदार सर्वे का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि वो इन्वेस्टर जो सिंपली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है। दूसरी तरफ ऐसे इन्वेस्टर जो लगातार मार्केट की टाइमिंग को प्रेडिक्ट करते रहते हैं, कब मार्केट ऊपर होगा कब नीचे जाएगा, उनका परफॉर्मेंस पैथेटिक रहा है। तो देखिए, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जो लेजी इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्ट करके आराम से भूल गए और अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने दे रहे हैं, वो तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे इन्वेस्टर जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, मार्केट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा इस बात का अंदाजा लगाने में बिजी हैं, वो ठीक परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कितनी लिबरेटिंग बात है कि आप
अपने इन्वेस्टमेंट में ध्यान दीजिए। मार्केट के बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। एक सिंपल आप अपना फाइनेंशियल प्लान बना के इन्वेस्ट करें तो आप बहुत बढ़िया करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए मेरा मैसेज यही है कि आप अपने फाइनेंशियल प्लान के मुताबिक इन्वेस्ट करें और मार्केट की टाइमिंग के चक्कर में ना पड़ें। आज इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में फॉरवर्ड भी कीजिए ताकि एक फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट हो और सभी स्टॉक मार्केट का, म्यूचुअल फंड्स का फायदा ले पाए। धन्यवाद, नमस्कार।